आज हम उत्तराखंड के कैंची धाम, जो विश्व प्रसिद्ध धाम है, वहाँ जाएंगे। यहाँ के बारे में सब कुछ जानेंगे। आपको बताएंगे कि जब एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स डिप्रेशन में आ गए थे, तब उन्होंने यहाँ पे आके 1 महीना यहाँ पे रहे थे, और वो जब यहाँ से गए तो उनकी लाइफ ही चेंज हो गई। उसके बाद उन्होंने फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग को बताया था कि आप वहाँ जाओ और आपको नई दिशा मिलेगी, क्योंकि फेसबुक भी उस समय सही मतलब बहुत परेशानियां में चल रहा था और बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा था। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस मंदिर के चमत्कार हैं। जैसा हम देख रहे हैं, सूर्य भगवान की किरणें आशीर्वाद दे रही हैं, सीधी पड़ रही हैं हमारे ऊपर। हाँ। आप देख रहे हो, ये सुबह सुबह का नज़ारा है, सुबह सुबह का दृश्य है। 8:30 के आसपास हो रखे हैं। नीम करोली बाबा ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी चेंज की है, जैसे चाहे वो हमारे देश के हों या विदेशी हों। जैसे अमेरिका के रिचर्ड एल्पर्ट हो गए, और एप्पल के वन ऑफ द फाउंडर स्टीव जॉब्स हो गए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार के साथ मैं अजनी शर्मा अपने नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस समय हूं नैनीताल के पास कैंची धाम में, जो विश्व प्रसिद्ध धाम है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस धाम के बारे में, और इससे जुड़ी जो भी कहानियाँ होंगी हम बताएंगे। कुछ कहानियाँ जो, क्योंकि हम सारी कहानियाँ तो हम इस समय के अभाव में नहीं बता सकते, क्योंकि ये वीडियो भी हमें लिमिटेड रखना होता है, लिमिटेड टाइम के लिए। तो जितना हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा। ये नीम करोली बाबा की फोटो है, और जैसा कि आप देख रहे हो, सिंपल रहते थे, बिल्कुल सिंपल, कंबल ओढ़ के ऐसे ही रहते थे। नीम करोली बाबा का जन्म 1900 के आसपास अकबरपुर, जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। वो ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया। 11 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और वो पहुंचे गुजरात के मोरबी, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ बवनिया गांव है। बवनिया गांव में उन्होंने एक तालाब के पास उन्होंने तप किया। तालाब में खड़े होकर वो तप किया करते थे, और वहीं पे उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की। वहां पे कुछ लोग उन्हें तलैया वाले बाबा भी कहने लगे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने वृंदावन आकर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना करी, और हम जानेंगे कि उनका नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा। एक बार वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, क्योंकि साधु हैं तो इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। तो वो ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में टीटी आया। वो फरुखाबाद के पास एक गांव है नीम करोली। तो टीटी आया। टीटी ने कहा कि आपके पास टिकट नहीं है तो आपको मैं उतार देता हूँ। तो बाबा को बीच में ही उतार दिया। बाबा कोई बात नहीं, ऐसे ही आराम से लेट गए वहां पे। उसके बाद क्या हुआ कि जब ट्रेन चलने लगी, ट्रेन को उसने जो उसका ड्राइवर था, पूरे प्रयत्न कर लिए, ट्रेन वहां से 1 इंच भी नहीं हिली। कहते हैं कि पहिए अपनी ही जगह पे घूमते रहे। उसके बाद फिर लोगों ने समझाया टीटी को कि आप बाबा को चढ़ा दीजिए और उसके बाद ही ये ट्रेन चलेगी। तो टीटी नहीं माना। टीटी ने ड्राइवर को बोला कि क्या प्रॉब्लम है, मशीनरी में ख़राब है, चेक करो। तो उसने सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन उसे कोई खराबी नहीं मिली। हार के टीटी ने फिर बाबा को ट्रेन में चढ़ाया, और उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ी। तो तब से ही उनका नाम जो है नीम करोली बाबा के नाम से जाने लगा। बाबा ने पहला धाम, जैसे मैंने बताया, वृंदावन में बनाया, और उसके बाद जहाँ परमिशन लेके ही जाना पड़ता है, एकदम से कोई नहीं जा सकता। दूसरा जो उन्होंने आश्रम बनाया वो यहाँ पे बनाया कैंची धाम में।
ये कैंची धाम कैसे पड़ा इस धाम का नाम? वो इसलिए है क्योंकि जब हम नैनीताल से धाम के लिए जाते हैं तो कै मतलब जो रास्ता है वो कैंची की तरह कट है। मतलब बहुत ही रास्ता इतना इजी नहीं है। तो इस वजह से इस जगह का नाम कैंची धाम पड़ा। बाबा जब पहली बार यहाँ पे आए थे तो ऐसे ही जब उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं था, तो उन्होंने नदी पार करके एक पत्थर था वहां पे बैठ के उन्होंने एक आदमी उधर से जा रहा था उसको बोला पूरन इधर आ। वो आदमी थोड़ा सा चकित हो गया कि ये बाबा कौन है, पहली बार मैं देख रहा हूँ और मेरे नाम से पुकार रहे हैं। तो वो गया, उसने तो बाबा ने कहा कि यहाँ पे आप हटाओ और यहाँ पे जो है एक गुफा है। तो वो सोचने लगा कि मैं बचपन से रह रहा हूँ यहाँ पे, तो आज तक हमने कोई गुफा नहीं देखी। लेकिन उसने खोदना शुरू किया और देखा कि वहां पे एक गुफा मिली। तो उसके बाद फिर गांव वालों को उसने बताया। गांव वालों ने कहा कि हमें भी आज तक नहीं पता था कि यहाँ पे कोई गुफा है। तो फिर उसके बाद बाबा ने वहां पे जो बगल में ही नदी बहती है शिप्रा नदी, उसके पानी से उसको शुद्ध किया। वहां पे एक धुनी भी थी। वहां पे फिर बाबा ने जो हनुमान जी का मंदिर को स्थापना की। और उनकी मतलब बहुत चर्चाएं होती थी उस समय। उस समय इतना मीडिया स्ट्रांग नहीं था। आप सोचो कि क्योंकि उनका जो समाधि ली थी बाबा ने 1973 में ली थी। उस समय ना यूट्यूब था, ना ही मोबाइल था कि कोई भी खबर एकदम से फैल जाए। ये है शिप्रा नदी, जैसा आप देख रहे हो मंदिर के पास जो बह रही है, ये शिप्रा नदी है। और ये पुल बना हुआ है और इधर सड़क है। आप देख रहे हो सुबह इस समय 8:30 के आसपास ये सूर्य की किरण बाबा के मंदिर जो है वहां पर पहुंच चुकी हैं। नदी कल कल की आवाज के साथ बह रही है। कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। और देखो सूर्य भगवान की सुबह की किरणें, पहले पहली किरणें हैं ये जो मंदिर पे पड़ रही हैं इस समय 8:30 के आसपास। आपको पता ही है कि पहाड़ों पे थोड़ा सा मतलब पहाड़ के पीछे से सूर्य निकलते हैं। और सूर्य का जो उस समय का जो दृश्य होता है बहुत मनमोहक होता है। अब देखो आप जैसे धूप खिल गई है पूरे आश्रम पे, अब धूप आ ही गई है समझो। तो जैसा आप देख ही रहे हो। तो एक और मैं आपको दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। एक अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे रिचर्ड एल्बर्ट, उन्होंने पीएचडी करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। तो उन्होंने नशे पे उन्होंने स्टार्ट किया अध्ययन करना। तो उन्होंने एक एलएसडी नाम का एक नशे का पदार्थ था जिससे उन्होंने गोलियां बनानी शुरू करी। और वो एक गोली से ही मतलब काफ़ी नशा हो जाता था। तो उस समय क्या हुआ कि जब यूनिवर्सिटी में पता लगा कि ये इस तरह के नशीली पदार्थ इन्होंने स्टूडेंट को भी दिया है, तो उन्हें वहाँ से उन्होंने निकाल दिया। तो फिर उसके बाद वो 1967 के आसपास वो इंडिया घूमने आए थे। तो उन्हें यहाँ पे पता लगा कि नीम करोली बाबा हैं यहाँ पे हिमालय में। वो भ्रमण कर ही रहे थे क्योंकि हिमालय है ही ऐसा देव स्थान है। तो जब उसके बाद उन्हें वो आए आश्रम में, तो उन्हें आश्रम में आके इतना अच्छा लगा कि वो यहीं पे रुक गए। तो उन्होंने बाबा को बोला कि मैं ऐसे ऐसे नशे पे भी अध्ययन करता हूँ और ये देखिए। तो बाबा ने कहा कि भगवान से बड़ा जो भगवान में जो मतलब आनंद है उनका नाम लेने में, वो कहीं नहीं है। तो रिचर्ड एडमंड का नहीं, ऐसा नहीं है। जो नशे में आनंद है वो कहीं नहीं है। तो बाबा ने उनसे पूरा पैकेट ले लिया।
और सारी एक साथ गोलियां खा गए। और बाबा ने कहा, ये देखो मैं तो पूरा खा लिया, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, और आप कह रहे थे कि मुझे आनंद आएगा। और एल्बर्ट जो थे, रिचर्ड एल्बर्ट, वो एकदम से शॉक्ड हो गए, क्योंकि अगर इसकी मात्रा ज़्यादा कोई लेगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो वो एकदम से शॉक्ड हो गए और उन्होंने कहा कि यहीं पे जो है मतलब उन्हें जो सही राह मिलेगी, और वो फिर बाबा की शरण में आए और उन्होंने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया। फिर उसके बाद वो वापस अमेरिका में गए, वहाँ पे उन्होंने लोगों को बताया कि भगवान की भक्ति में कितना आनंद है। उसके अलावा आपने देखा होगा जूली रॉबर्ट, जो हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, नंबर 1 एक्ट्रेस, जिन्होंने जो है हिंदुइज्म को स्वीकार किया, और बाबा का केवल फोटो देखकर ही वो एकदम से इतनी उनके अंदर चेंज आया कि उन्होंने जो है बाबा से वो मिली भी नहीं कभी। तो जैसा आप देख रहे हो, मतलब सूर्य किरणें ऐसे बिल्कुल मंदिर में पड़ रही है ना, आप देख रहे हो कितना आनंद आ रहा है। आप देख रहे हो किस तरह से, मतलब कितना मस्त लग रहा है। 1973 में उनकी स्वास्थ्य खराब हो गया था और उसके बाद फिर वो समाधि में लीन हो गए 1973 में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, उन्होंने कई लोगों की ज़िंदगी को संवारा, जैसे वर्ल्ड फेमस स्टीव जॉब्स हैं, फेसबुक के मालिक मार्क जुबरबर्ग हैं, और यहीं से थोड़ा सा आगे जाओगे तो विवेकानंद जी की तपस्थली है काकड़ी घाट। वहाँ पर भी बाबा नीम करोली का है छोटा सा एक और आश्रम उन्होंने बना रखा है। उन्होंने काफ़ी मंदिरों का निर्माण करवाया है, हनुमान मंदिरों का। आपको कैंची धाम पहुंचने के लिए आप हल्द्वानी तक ट्रेन से आ सकते हैं। फिर उसके बाद आप वहां से टैक्सी करके कैंची धाम के लिए आपको सीधी टैक्सी मिल जाती है, और वहां से आप सीधा कैंची धाम आ सकते हैं। कैंची धाम में रहने की व्यवस्था है, लेकिन मतलब गेस्ट हाउस कम है, तो इसलिए रेट भी थोड़ा ज़्यादा है, 1500 से 2000 रुपये। अगर रश कम हुआ तो 1000 रुपये में भी आपको रूम मिल सकता है। और यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, अनुपम रेस्टोरेंट है, और भी हैं जो रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने का उचित व्यवस्था है। आपको यहाँ से शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है हल्द्वानी के लिए, जो मेरे ख्याल से 150-200 रुपये लेते हैं, और बस का किराया 120 रुपये है कैंची धाम से हल्द्वानी तक का। तो आइए आप भी दर्शन कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है सबको मिले। और फिर मैंने यहाँ पे शिकंजी भी पी, जो काफ़ी टेस्टी थी, और जो पहाड़ी नींबू है उसकी बनाई हुई थी। आप भी अगर आए तो टेस्ट करें और इन्जॉय करें। मंदिर का के टाइम का ध्यान रखें, सुबह को 6 बजे से शाम को 6 बजे तक शीतकालीन, यानी कि नवंबर से मार्च तक, और ग्रीष्मकालीन में सुबह को 6 बजे से शाम को 7 बजे तक। सुबह को 7 बजे आरती होती है, और शाम की आरती का मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं शाम को पहुंचा था 6:30 पे। आप ये टाइम को पॉज करके भी दे सकते हैं, ये जो बोर्ड दिख रहा है इसी पे टाइमिंग लिखा हुआ है। तो जय नीम करोली बाबा की। आप सब अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।